जी अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट हमारा प्रॉपर्टी का टॉपिक चल रहा था और जिसमें हमने सिंगल डाइस के क्वेश्चन किए। जी, सिंगल डाई के क्वेश्चन किए हमने और आपने देखा कि एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हुआ। फिर उसके बाद हमने टू डाइस में सम के क्वेश्चन, डिफरेंस के क्वेश्चन, प्रोडक्ट के क्वेश्चन और ये आपके पास सैम्पल स्पेस। सबसे पहले आपने सैम्पल स्पेस डिफाइन करनी है और ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया ये किस तरह आप लिखते हैं। और इसका आपके पास NX जो है वो 36 आ रहा है। बड़ा इजी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर इस तरह 2 के साथ रिपीट करें, फिर 3 के साथ, फिर 4, फिर 5, फिर 6। और स्टूडेंट ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो मिनिमम सम है वो 2 आता है और इसका जो मैक्सिमम सम है वो 12 आता है। तो इसका सम 2 से लेकर 12 तक है। एक और चीज मैंने बताई थी कि इसका डिफरेंस 0 से लेकर 5 तक होता है। तो इसका ये डिफरेंस 0 आ रहा है और ये डिफरेंस 5 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 6 का डिफरेंस और 6 1 का डिफरेंस 5 ही होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस की बात नहीं कर रहे हैं मैं। तो स्टूडेंट डिफरेंस 0 से लेकर 5 तक। फिर मैंने बताया था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसका मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 36 होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो इसका प्रोडक्ट 1 से लेकर 36 तक। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक आपने पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सम 2 से लेकर 12 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दरमियान में मिसिंग नहीं है। डिफरेंस 0 1 2 3 4 5, कोई मिसिंग नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपने क्या रखना है, जब मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 36 तक, तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट 7 यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक हो गया। इस तरह प्रोडक्ट 11 नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट 11 नहीं आ सकता। प्रोडक्ट 19 नहीं होगा, प्रोडक्ट 17 नहीं होगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। 1 से लेकर 36 तक तो है, लेकिन जो जो प्रोडक्ट दरमियान में नहीं आ रहे वो आपने स्किप कर देने हैं। तो ये प्रोडक्ट आपके पास 1 से लेकर 36 तक। सवाल इसके हमने किए थे बड़ा अच्छे तरीके से कि पहले नंबर पे सम ऑफ आउटकम इज इवन की प्रोबेबिलिटी है, तो जो इवन जिनका सम आ रहा होता है वो हम इधर से देख के यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसको तरतीब से लिखेंगे तो इजी रहेगा। पहली रो में से हमें ये इवन मिले, फिर दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो इसका सम भी 2 आ रहा है, इसका सम 4, इसका सम 6। तो आपको पता है 2 4 6 इवन होता है। तो हर रो में से 3 मिल रहे हैं, तो एन ए आपके पास 18 आ जाएगा। और उसका फॉर्मूला लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। तो 18 ओवर 36 या 1/2 या 0.5 या 50%। तो इस तरह स्टूडेंट ये आप बाकी जो भी पॉइंट पूछे कर सकते हैं, वही हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, जस्ट मैं वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ। फिर हमने स्टूडेंट कॉइन के क्वेश्चन किए थे। कॉइन के लिए 4 कॉइन, 3 कॉइन्स, 2 कॉइन्स। तो ये 3 कॉइन्स के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया था, इसकी सैम्पल स्पेस बनाई थी और इसमें वो पूछता है कि 3 हेड की प्रॉपर्टी मालूम करो। तो यहाँ पे देखना 3 हेड कहाँ पे आ रहा है, 3 हेड यहाँ पे एक जगह पे आ रहा है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। और एन ए एक ही आउटकम है यहाँ पे, तो आपके पास 1 आ जाएगा और फॉर्मूला इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम ए ओवर एन एस। फिर 2 हेड है पी एफ, तो जहाँ जहाँ पे 2 हेड आ रहा है यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, तो इसके अंदर लिख लें ये एन बी और फॉर्मूला लगा दें। इस तरह स्टूडेंट आपने इसको देखते जाना है। और एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, ये मैंने लिखा हुआ भी है। एट लीस्ट मीन ग्रेटर आर इक्वल टू, 2 या 2 से ज़्यादा हेड तो आपने देख लेने हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा हेड यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर एट मोस्ट का मतलब लेस आर इक्वल टू, तो एट मोस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से कम।
उधर से आपने यहाँ पे देख के लिख लेना है कि वो कौन कौन से यहाँ पे 2 या 2 से कम हेड आ रहे हैं। 2 या 2 से कम में 2, 1 और 0। 0 का मतलब नो हेड है, ये नो हेड की सेंस में आएगा। क्लियर? एट मोस्ट 2 मतलब 2 या 2 से कम, 2 हेड, 1 हेड और नो हेड। और नो हेड यहाँ पे आ रहा है जिसको हम 0 की सेंस में लेते हैं। तो ये 7 है, तो उसका फॉर्मूला होगा पास वही। जस्ट आपने ये इवेंट चेंज करना है, की बजाय जिस तरह हमने डी किया, सी किया, बी किया, फॉर्मूला एक ही यूज हो रहा है। तो उसके बाद 4 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस मैंने आपको बताई थी कि किस तरह बनाते हैं, और उम्मीद है आपने किया भी होगा। और ये जब एक दफ़ा कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल पॉइंट 2 बनते हैं, जब 2 दफ़ा करें तो 4, जब 3 दफ़ा कॉइन टॉस करें तो 8, जब 4 दफ़ा कॉइन टॉस करें तो 16, और जब 5 दफ़ा कॉइन टॉस करें तो 32, यानी 2 की पावर आपने करते जाना। तो ये 16 के लिए एक मैंने आपको समझाया यहाँ पे तरीका, या आप 8 के लिए भी कर सकते हो, 32 के लिए भी कर सकते हो। तो 16 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो पॉसिबल आउटकम उसके 2 ही है ना, काइन की आपको पता है पॉसिबल आउटकम 2 ही होती है, हेड होता है या टेल होता है। तो इसको आपने 2 पे डिवाइड किया 8, तो ये 8 हेड आपने लिख देने और 8 टेल, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। फिर उसको डिवाइड किया 2 पे 4 आया, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, ये लिखते जाना। फिर डिवाइड किया 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता। फिर डिवाइड किया 1, तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो ये स्टूडेंट आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगी, और ये आपके पास 16 वैल्यू आ रही है। इसमें देखो यहाँ पे 4 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे नो हेड आ रहा है, इस तरह ये 1 हेड है, ये 2 हेड है, यहाँ पे ये 3 हेड आ रहे हैं। तो ये 4 कॉइन्स के लिए आपके पास क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए आप कर सकते हैं, या अब आपने ये इसके क्वेश्चन खुद कंप्लीट करने हैं। मैंने आपको ये सैम्पल स्पेस बता दी, और 3 के लिए मैंने सॉल्व भी करा दिया था, और 4 के लिए आपने क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए सॉल्व करने। फिर हम गए थे कार्ड पे, और कार्ड में ये आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने याद करवाया था कि 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 स्पेड्स, और ये मैंने कलर भी चेंज किया हुआ है कि ये दोनों ब्लैक होते हैं और ये दोनों रेड होते हैं। और स्टूडेंट इनके नाम भी लिखे हुए हैं, डायमंड, हार्ट्स, क्लब, स्पेड। इधर वो उसका जो अलामत है, जो डिज़ाइन है, उसके ऊपर ये डायमंड का डिज़ाइन होता है, ये स्पेड होता है, ये क्लब होता है, ये हार्ट होता है, जिसको पंजाबी में आप गोला कहते हैं, इसको बिगी कहते हैं, इसको बादशाह कहते हैं, इसको जक्का कहते हैं। और ये एट है, ये हुक्म है, ये चिड़िया है, ये पान है। तो ये स्टूडेंट एक से लेकर जैक, किंग तक ये सारे कार्ड हैं, इनके ऊपर इस तरह नंबरिंग होती है। सिर्फ कलर का फ़र्क होता है, ये दोनों जो हैं दोनों के रेड कलर की नंबरिंग होंगी, यहाँ पे दोनों की ब्लैक कलर की नंबरिंग होगी, लेकिन डिजिट यही होंगे A2 3 4 अप टू जे और के किंग, क्वीन और जैक। तो 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे। स्टूडेंट अगर हम 13 यहाँ पे रखें, ये कार्ड इसी तरह 13 यहाँ पे रखें, और 13 ब्लैक यहाँ पे रखें, 13 ब्लैक यहाँ पे रखें, तो आप देखेंगे कि हर कार्ड 4 दफ़ा आ रहा है। यहाँ पे किंग, यहाँ पे किंग, यहाँ पे किंग, यहाँ पे किंग, यहाँ पे जैक, यहाँ पे जैक, यहाँ पे जैक, और यहाँ पे जैक। तो हर कार्ड 4 दफ़ा आते हैं। फिर मैंने पिक्चर कार्ड का बताया था कि इनको पिक्चर कार्ड कहते हैं। ये जो आपके पास 3 कार्ड आ रहे हैं, तो 4 सेट है ना, तो आपके पास पिक्चर कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। फिर हमने इसके इक्वेशन किए सिंगल कार्ड के लिए, और स्टूडेंट एक कार्ड ड्रॉ करना था, उसके लिए सैंपल स्पेस थी 52C1। जब आपने 2 कार्ड लेने हो तो 52C2, अगर 3 कार्ड लेने हैं 52C3। तो ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि ये 52C1 किस तरह निकालते हैं। ये NCR की तरह ही है, और आपके कैलकुलेटर पे NCR का बटन दिया होता है, वहां से आप NCR डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। पहले आप 52 लिखोगे, NCR वाला बटन प्रेस करोगे, तो आपके पास C आ जाएगा।
उसके बाद 1 लिखोगे, इक्वल टू करोगे तो ये 52। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रॉपर्टी दैट कार्ड इज रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की प्रॉपर्टी मालूम करनी है स्टूडेंट, तो उसको आप ए से डिनोट कर लें। मैंने ए से डिनोट कर लिया। तो अब आपने जिसकी प्रॉपर्टी मालूम करनी वो देखना वो टोटल में कितने हैं। जिसकी आपने प्रॉपर्टी मालूम करनी है वो देखना वो टोटल में कितने हैं। तो वो 26 है, हमें पता है, मैंने पीछे आपको बताया भी है। 26 रेड हैं, तो 26 से में हम एक कार्ड लेंगे क्योंकि हमने एक कार्ड लेना, ये यहाँ से देखिए कार्ड लेना है। 26 में से एक लेंगे, तो बाकी जो 26 बचते हैं ब्लैक, उसमें से हम कुछ नहीं लेंगे, जीरो। क्योंकि हमने कार्ड ही एक लेना था, वो हमने रेड में से ले लिया है। तो 26 से जीरो, 26 में से कुछ नहीं लेना। तो जब 26 की वन को सॉल्व करते हैं 26 आता है, और स्टूडेंट ये 26 जीरो को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 आता है। ये वैसे ही याद रख लो, 26 जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो अब आपने फॉर्मूला लगा देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। तो जिस की प्रॉपर्टी मालूम करनी है, अगर हमने रेड कार्ड की प्रॉपर्टी मालूम करनी है स्टूडेंट, तो रेड को पहले लिखना है। अगर हमने ब्लैक की प्रॉपर्टी मालूम करनी है तो ब्लैक को पहले लिखना है। अब यहाँ पे वो ब्लैक में से कह रहा है, पहले उसने रेड में से कहा है। ब्लैक में से कह रहा है, तो ब्लैक टोटल में कितने होते हैं, 26। 26 में से एक लेंगे और बाकी में से जीरो। इस तरह ये स्पेड्स कार्ड का था, तो स्पेड्स आपके पास 13 होते हैं। उसमें 13 में से एक लेंगे और बाकी 39 बचते हैं, उसमें से जीरो। ये आपने जेन में रखना है कि इनका टोटल ये बनना चाहिए और इनका टोटल ये बनना चाहिए। इस तरह इसका टोटल 52 और इसका टोटल 1। ये नहीं हो सकता कि इसका टोटल जो है वो कुछ और आ रहा है, इसका टोटल कुछ और होगा, इस तरह नहीं होगा। तो ये था सिंगल कार्ड के लिए। अब आपने मुकम्मल कर लेना है, ये मैंने पहले कराया भी था। फिर टू कार्ड की तरफ चले हम। अब आपने टू कार्ड ड्रॉ करने हैं। स्टूडेंट 2 के लिए 52C2 आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करें तो ये 1326। तो पहला क्वेश्चन है बोथ कार्ड्स आर रेड कार्ड। दोनों रेड हों, साफ जरे रेड में से आएंगे ना, जब दोनों रेड हों तो रेड में से आएंगे दोनों। तो 26 रेड होते हैं, 26C2 और 26C0। क्योंकि उसमें से आपने कोई कार्ड नहीं लेना, आपने एक कार्ड लेना था, वो आपने रेड में से, सॉरी 2 कार्ड लेने थे, वो आपने रेड में से लेने। तो ये 325 और ये 1, तो 325 इसके बाद फॉर्मूला लगा दें। फिर नेक्स्ट है बोथ कार्ड आर ब्लैक, तो ब्लैक में से हम लेंगे और बाकी में से जीरो लेंगे। जिसमें से आपने कार्ड ड्रॉ करने वो पहले लिखने हैं। यहाँ पे रेड में से करने थे तो रेड पहले लिखा, और यहाँ पे ब्लैक में से करने हैं तो ब्लैक पहले लिखा। फिर बोथ कार्ड आर स्पेड्स, स्पेड 13 होते हैं, 13 में से 2 लेंगे और बाकी में से जीरो। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट, वो कहता है फलां से लो, आपने वहां से कार्ड ले लेने, बस इससे इतनी सी बात है। वो कहता है स्पेड से लो, तो आपने स्पेड से ले लिए। वो कहता है कि दोनों के दोनों रेड लो, तो आपने दोनों रेड में से ले लिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक कार्ड किंग हो और दूसरा क्वीन हो। तो किंग कितने होते हैं, 4, आपने 4 में से एक ले लिया। क्वीन कितनी है, 4, 4 में से एक ले लिया। बाकी बचते हैं 44, उसमें से जीरो, क्योंकि हमने 2 ही कार्ड लेने थे। वो हमने एक किंग में से ले लिया और एक हमने क्वीन में से। इसका टोटल चेक करो तो 52 बनता है, और इसका टोटल करो तो 2 बनता है। फॉर्मूला लगा दें। यहाँ पे बोथ कार्ड ऑफ डिफरेंट कलर, सिंपल सी बात है कि आपने दोनों कार्ड लेने और मुख्तलिफ रंग के, यानी कि एक रेड हो और एक ब्लैक हो, तभी डिफरेंट कलर होगा ना। एक रेड और एक ब्लैक, तो रेड वाला रेड में से आएगा, ब्लैक वाला ब्लैक में से आएगा। 26C1 और 26C1, इसको सॉल्व कर लें। फिर है बोथ कार्ड्स ऑफ सेम कलर, दोनों एक ही रंग के। स्टूडेंट दोनों एक रंग के मतलब क्या है, दोनों रेड हूँ या दोनों ब्लैक। तो ये मतलब है ना, दोनों रेड हूँ या दोनों ब्लैक हूँ। दोनों रेड हूँ तो मतलब रेड में से दोनों आएंगे, या दोनों ब्लैक हूँ तो ब्लैक में से आएंगे। तो या का मतलब है कि आपने यहाँ पे प्लस करना है। प्रोबेबिलिटी में अगर इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती है उसको हम ऐड करते हैं। तो OR यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 325 + 325 650, और फॉर्मूला यूज कर दें।
और ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया है। 26 लिखें, फिर एनसीआर वाला बटन प्रेस करें, फिर 2 लिखें और इक्वल टू कर दें, तो आपके पास ये 26 की वैल्यू आ जाएगी। और ये 26 डायरेक्ट ही 1 होता है, आप इसको डायरेक्ट ही 1 लिख दें, या आप वहाँ पे भी निकालेंगे तो इसका जवाब 1 निकलेगा। उसके बाद स्टूडेंट ये बाकी 2 3 4 कार्ड के लिए जो भी क्वेश्चन सेम इस तरह आपने करने के। बाल के क्वेश्चन आ गए, तो बाल भी मैंने रेड और ब्लैक लिए हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है रेड और ब्लैक कार्ड की तरह वो जेन में रहे। तो यहाँ पे 7 रेड और 7 ब्लैक हैं, तो 2 बाल ड्रॉ करने हैं, तो टोटल आपके पास 15 है। तो इसका मतलब इसका एनएस क्या हो जाएगा, 15C2 हो जाएगा। जिस तरह वहाँ पे हमारे पास टोटल 52 थे, तो हमने लिखा 52C2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15C2। स्टूडेंट्स को जब सॉल्व किया तो ये आपके पास 105 आ गया। अब पहला है फाइंड प्रॉपर्टी दैट बोथ बाल्स आर रेड बाल। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने बोला था बोथ कार्ड आर रेड कार्ड, तो हम रेड में से लेंगे ना, तो वहाँ पे हमें पता था कि रेड 26 है। यहाँ पे आपने बॉक्स में देखना है, तो बॉक्स में पता है कि यहाँ पे रेड जो है वो 7 है, तो 7C2 और 8C0। टोटल देख लो, ये आपके पास 15 बन रहे हैं, और नीचे टोटल 2 बन रहे हैं। इसको हल करेंगे 21, तो इसका फॉर्मूला लगा दें कि बोथ बाल आर ऑफ डिफरेंट कलर। जिस तरह बोथ कार्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर, सेम उसी तरह। तो एक रेड में से बाल आ गया, एक आपके पास ब्लैक में से आ गया। उम्मीद है कि बाकी इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन एक और है स्टूडेंट कि a company wants to select a 3% out of 20 girls and 10 boys. What is probability that all boys are selected, all girls are selected, only one girl is selected, at least one boy is selected, at most one girl is selected? तो बिल्कुल कार्ड और बाल की तरह क्वेश्चन है। टोटल आपके पास कितने हैं, 20 गर्ल्स 10 बॉयज, टोटल 30। 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास एनएस क्या हो जाएगा, 30C3। जिस तरह बाल में अब देखना है कि आपने 2 बाल ड्रॉ करने थे, तो वो 15C2 हमने लिखा। कार्ड अगर आपने 2 ड्रॉ करने तो हमने 52C2 लिखा। अब आपके पास ये ग्रुप में जो है वो 20 गर्ल्स और 10 बॉयज़ हैं, तो आपने स्टूडेंट यहाँ पे 3 ड्रॉ करने हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 30C3। इसको सॉल्व कर लें। अब पहला पार्ट क्या है, ऑल बॉयज आर सिलेक्ट, सारे बॉय सिलेक्ट, सारे से मुराद जितने आपने करने 3 ही करने हैं ना, तो उसको आप यही से नोट करेंगे। तो एन ए क्या आ जाएगा, 10C3 और 20C0, क्योंकि 10 बॉयज हैं 20 गर्ल्स हैं, गर्ल्स में से कुछ नहीं आएगा, 10C3 और 20C0। नेक्स्ट है ऑल गर्ल्स आर सिलेक्टेड, यानी कि सारी की सारी लड़कियां सिलेक्ट होंगी, तो 20C3 10C0 बॉयज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट ओनली वन गर्ल इज सिलेक्टेड, यहाँ पे स्टूडेंट जरा गौर करना, लेने तो 3 हैं, हम 3% सेलेक्ट करने हैं ना, ये आपके पास 3 लिखा हुआ है, इसको जेन में रखना आप। अब ये ना से अच्छा एक गर्ल एक ले लेंगे बस खत्म, इस तरह नहीं होता। ओनली गर्ल, ओनली वन गर्ल इज सिलेक्ट, यानी कि वो आपने 3 लेने उसमें एक गर्ल होंगी सिर्फ, देख लेंगे। गर्ल में से हमने एक ही लिया है ना, और बाकी हमने 2 जो है बॉयज में से लिए। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हो सकती है कि 1 गर्ल एंड 2 बॉयज, उसका मतलब यही है 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। लेकिन अगर उसने बता दिया है कि ओनली 1 गर्ल, तो उसका मतलब भी यही है कि हमने एक गर्ल लेनी है, बाकी बॉयज 2 लेने हैं, क्योंकि हमने टोटल 3 तो करने हैं। अगर कोई यहाँ पे 1 ही लिख दे और कहे ये मुकम्मल, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर टोटल आपके पास 30 होना चाहिए, नीचे आपके पास टोटल 3 होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एट लीस्ट वन बॉय। इसमें एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर लिखा हुआ अभी, एट लीस्ट वन का मतलब 1 या 1 से ग्रेटर, 1 या 1 से ज्यादा। तो 1 या 1 से ज्यादा का मतलब क्या है, 1 बॉय, ये नीचे लिखा हुआ भी है, मैं इस तरह लिख के आगे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है। एट लीस्ट वन बॉय सिलेक्टेड का मतलब है कि 1 बॉय 2 गर्ल्स, या 2 बॉयज 1 गर्ल्स, या 3 बॉयज नो गर्ल्स। 3 स्टेप बनेंगे इसके।
तो जहाँ पे OR RR है इसको आप ऐड करेंगे, तो बॉयज़ में से 1 लेंगे और गर्ल्स में से आप 2 लेंगे। ये स्टेप आपने खुद करना है। मैंने लिख दिया कि बनता क्या है। तो उसके बाद है एट मोस्ट 1 गर्ल, 1 या 1 से कम। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? लेस आर इक्वल। तो एट मोस्ट 1 गर्ल का मतलब है कि 1 गर्ल 2 बॉयज़, 1 गर्ल 2 बॉयज़ और नो गर्ल 3 बॉयज़। नो गर्ल्स 3 बॉयज़। क्योंकि एट मोस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से लेस, 1 या 1 से लेस 1 और 0 ही होता है ना। 1 या 1 से लेस 1 और 0 ही होता है ना। तो 1 गर्ल तो फिर 2 बॉयज़, तभी 3 मुकम्मल होंगे। तो नो गर्ल्स यानी कि 0 गर्ल्स और 3 बॉयज़, तभी टोटल 3 होंगे ना। इसके ये 2 स्टेप बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने बाल के किए, कॉर्ड के की, और ये हमने एक उससे हट के क्वेश्चन किया। और स्टूडेंट अगर आपको बाल और कार्ड की समझ आ गई है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आपको बाल और कार्ड की समझ नहीं आए तो ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे तकरीबन इससे मिलते जुलते होंगे। तो अगर आपको बाल और कार्ड का कंसेप्ट है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। काइन और डाई के वहीं तक थे उनका ऐसा जिस तरह क्वेश्चन में आगे यूज नहीं होगा। लेकिन बाल और कार्ड के जो क्वेश्चन हैं उस तरह के काफ़ी क्वेश्चन होंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, इसको ज़रा देखिएगा। इसमें मैंने लेक्चर को काफ़ी हद तक रिपीट भी कर दिया, ये पहले भी हमने किया था ताकि आपको ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और इंशाल्लाह कल इसका नेक्स्ट इस तरह की क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह।